फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Suramya Kaushik. Team India has defeated Pakistan by 228 runs. What a win for Team India in this Asia Cup. This match had everything. This match went on to a reserve day, then 2 centuries, Kuldeep Yadav's 5-wicket haul. This match has given everything to us. Let's hear it out from my colleagues Soumya Kapoor and Animesh Nath, what they have to say about this match. Hello Animesh, hello Soumya. Glad to have you here in this discussion because यहाँ पर बहुत सारी बातचीत होने वाली है. हमने 2 हाफ सेंचुरीज देखी 10th को, उसके बाद 2 centuries देखी विराट कोहली, KL Rahul, what a comeback by KL Rahul, and then that 5-wicket haul from Kuldeep Yadav. सौम्या, किस तरीके की शुरुआत लग रही है अब, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि अब तो टीम इंडिया को नहीं रोक सकता. नहीं, बिल्कुल वी नीडेड दिस काइंड ऑफ अ ब्रेक, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे प्लेयर्स को लेके कंसर्न्स थे. इंजरी ले ऑफ के बाद प्लेयर्स वापस आ रहे थे, स्पेशली केएल राहुल पहले इस मैच में नहीं थे. जहाँ जो बातें हो रही थी, उनका नाम श्रेयस अय्यर वाज रिमूव्ड फ्रॉम जस्ट लास्ट मिनट पे अपनी इंजरी की वजह से, तो इसलिए केएल राहुल ने उन्हें रिप्लेस करा. एंड इट्स अ गुड साइन फॉर द इंडियन टीम कि आपके पास एक 4 नंबर एक 5 नंबर पे खेलने वाले प्लेयर्स अब हो गए हैं. ईशान किशन ने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद केएल राहुल ने 4 नंबर पे एक बहुत बेहतरीन पारी खेली. तो आई गेस 2 विकेट कीपर्स इन दैट काइंड ऑफ अ फॉर्म इज अ बोनस फॉर इंडियन टीम. एंड आई जस्ट होप श्रेयस अय्यर भी जल्दी से फिट हो जाए एंड ही आल्सो कम्स बैक इन एक्शन एंड वी कैन सी सम more runs piling up from that lad as well. लेकिन जहाँ तक इस मैच की बात है, it's a great win. अगर रिहर्सल की मैं बात करूं, वर्ल्ड कप के तैयारी की मैं बात करूं, तो उस लिहाज से एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस है. यू एक्सपेक्ट विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा stepping up on big occasions, someone like Kuldeep Yadav picking up 5 wickets and an important one, not just the 5 wickets, important ones. And also talking about the other players, हार्दिक पांड्या, उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग डाली, जिस तरीके के रिदम में वो लगे, दैट्स जस्ट अमेजिंग. सो अभी के लिए काफी अच्छी एक इंडियन फैंस थोड़ा सा दे कैन टेक अ रिलीफ, दे कैन बी रिलीव्ड जिस तरीके का परफॉर्मेंस है. स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है, तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ऐसी परफॉर्मेंस रखना इज जस्ट अमेजिंग. एंड आई जस्ट होप मोमेंटम कंटिन्यूज. Absolutely. And you talked about Hardik Pandya. Let's also talk about Jasprit Bumrah, because Bumrah was unplayable against, these Pakistan batters. Pakistan batters were stunned the way Jasprit Bumrah was bowling, and he was completely unplayable. Now, Animesh, this is the largest margin win of Team India ever against Pakistan. So this win means a lot, especially जब आपका पहला मैच वॉश आउट हो गया था, 10 सितंबर को मैच रखा गया था, वो वॉश आउट हुआ, एंड नाउ इंडियन फैंस, Pakistan fans really needed this sort of a match. But I think this went on to a one-sided match. Fans were expecting that last ball thrillers and all of that drill, but I think it's a great match to begin with here in the Super 4 stage, because India-Pakistan का जो मैच की जो इंटेंसिटी है वो देखनी बाकी थी. एंड आई थिंक यहाँ से जो आपका एक स्टेज है वो सेट हो गया है फॉर दी फाइनल्स. व्हाट डू यू थिंक, आर वी गोइंग टू सी इंडिया-पाकिस्तान इन दी फाइनल्स? बिल्कुल. और मेरे हिसाब से हर बार आप इंडिया वर्सेस पाक का लास्ट बॉल थ्रिलर नहीं देखना चाहते हैं. जिस तरह से इंडिया के लिए चीजें जा रही थी, जिस तरह का मैच हुआ, हम ऐसे ही कुछ उम्मीद चाहते भी थे. जिस तरह से थोड़ा सा इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़े, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था पिछले मुकाबले में. जो हम लीग मैच में खेले भी थे, वहाँ बहुत सारा स्ट्रगल आपको दिखा था. आज वही चीजें आपकी मजबूती बनकर उभरी हैं. और 4 नंबर जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था, सौम्या ने भी वही बात बोली, 4 नंबर जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था, आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है. तो ये अच्छी चीज है टीम इंडिया के लिए. और यहाँ से ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव कमबैक भी है मेरे हिसाब से. केएल राहुल का एक 100 के साथ उन्होंने वापसी की है, उसके साथ विराट कोहली की भी फॉर्म वापस आई है कि उन्होंने अपने करियर की 77वीं सेंचुरी लगाई. तो ये चीजें टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी हैं. और जसप्रीत बुमराह, जैसे आपने बात कही, काफी अच्छी गेंदबाजी दिख रही थी, बॉल स्विंग भी हो रही थी, बहुत ज्यादा बीट भी हो रहे थे. तो ये चीजें. बाकी कुलदीप यादव 5 लिया उन्होंने भी, और 10 से 40 ओवर के बीच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. 39 विकेट उन्होंने ले लिए हैं अभी तक. 2022 से लेकर 2023 तक का जो भी अंतर है, वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.
तो टीम इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है, और जो उन्होंने सिलेक्शन किया कहीं ना कहीं वो अब जाकर बेहतर दिख रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए जो आप स्क्वाड तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर था कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हटता नजर आ रहा है, और केएल राहुल का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। एब्सोल्युटली। और आपको ऐसी जीत चाहिए भी थी सौम्या, क्योंकि जो ऑफ द फील्ड चीजें चल रही हैं उसको निगेट करने के लिए आपको ऑन द फील्ड एक अच्छी परफॉर्मेंस जब मिलती है ना, सारी चीजें नलिफाई हो जाती हैं एंड देन यू सी गुड परफॉर्मेंसेस। आज वो देखने को मिला है, क्योंकि आपने विराट कोहली की तरफ से सेंचुरी देखी एंड व्हाट वाज दैट शॉट, लास्ट बॉल शॉट फॉर दैट सिक्स, इट वाज एब्सोल्यूट स्टनर। एंड देन यू वर टॉकिंग अबाउट केएल राहुल, एवरीबॉडी वांटेड दैट कमबैक फ्रॉम केएल राहुल। और आपने बिल्कुल ठीक कहा स्टार्टिंग में कि जब श्रेयस अय्यर इस प्लेइंग 11 में नहीं थे, सोशल मीडिया देख लीजिए, वहां से लेकर फॉर्मर क्रिकेटर्स तक सबने कहा कि आपने श्रेयस अय्यर को क्यों बिठाया है, क्या आपने केएल राहुल को देखा? एंड आई थिंक ही हैज गिवन ऑल द राइट आंसर्स देयर, दैट बॉस आई एम हियर टू प्ले। बट नाउ आई थिंक दैट कुछ चेंजेस तो आपको कल दिखेंगे। इट्स गोना बी अ टफ प्लेइंग 11 फॉर टीम इंडिया, क्योंकि ये बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, 2 दिन टीम इंडिया बाहर, अब कल तीसरा दिन होगा। क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा बैटिंग में चेंजेस देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि आपने पूरे ओवर्स खेले हैं, उसके बाद आपने फील्डिंग भी करी है, तो मेरे ख्याल में बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है, जो श्रीलंका का मैच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यू नीड टू विन एंड यू शुड टू कंटिन्यू दैट मोमेंटम, आपको वो जीतना चाहिए। क्योंकि ओके, बांग्लादेश, नॉट क्रिटिसाइजिंग बांग्लादेश, बट रिलेटिवली एक वीकर साइड हो जाती है, तो आप उनके अगेंस्ट मोमेंटम, आप जीत भी जाएंगे तो मोमेंटम नहीं मिलेगा। इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू द फाइनल्स ऑन अ बैक ऑफ सम गुड परफॉर्मेंसेस और गुड फॉर्म, तो कल का मैच इंपॉर्टेंट जरूर है। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा जो आई वुड से मिसमैनेजमेंट हुआ है ना, ये रिजर्व डे वगैरह को लेकर के, इसने प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा एक वो प्लेयर्स को थका जरूर दिया, क्योंकि आपको समझना चाहिए एक ओडीआई फॉर्मेट है। आपने कल भी 24-25 ओवर के करीब आपने गेम खेली थी, एंड वो एक माइंड सेटअप बन जाता है यार। आप जब फील्ड में जाते हो ना, तो आप एक पूरे मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे मैच के माइंड सेटअप से जाते हो। गेम नहीं हुआ वो एक अलग बात है, बट आपको रेस्ट नहीं मिला 2 दिन, वो एक अलग चीज होती है। उसके बाद आपने पूरा गेम खेलना है। वी जस्ट होप कि कल पूरा मैच खेल पाए अब हमारे को। लेकिन आई वुड रादर लाइक टू सी एन अक्षर पटेल गेटिंग इन, और प्रसिद्ध कृष्णा गेटिंग इन देयर इन द स्क्वाड, और आल्सो शामी। आप इन लोगों को ला सकते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द अदर्स। सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती, बट किसी को रेस्ट देना है अगर, या किसी को रिस्क नहीं करना, आपको प्रोबेबली केएल राहुल को आप रिस्क नहीं करना चाहते, मैं नहीं कह रहा ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन अगर आप एकदम से रिस्क नहीं करना चाहते तो शायद सूर्य कुमार को आप ला सकते हैं। या अगर श्रेयस फिट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप केएल को रिप्लेस करके उन्हें ले आइए, क्योंकि ईशान ने आज बैटिंग नहीं करी है। ईशान को बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला, और केएल ने कीपिंग भी करी है, तो प्रोबेबली ही माइट बी थोड़ा सा टायर्ड। तो उनको थोड़ा रेस्ट देने के लिए आप ईशान से कीपिंग करा के, अगर श्रेयस फिट है तो श्रेयस को ले आइए, नहीं तो आप सूर्य को ले, या तिलक को ले आइए। लेकिन थोड़ा बड़ा मैच है तो शायद आप तिलक को नहीं लाना चाहेंगे, तो आप सूर्य कुमार को ले आइए। ऑल्सो रेस्ट वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स, आप बुमराह को रेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप सिराज को, प्रसिद्ध को ले आइए, और अक्सर है ना कि आई थिंक सबके अपने अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, सब लोग अलग तरीके से सोच रहे होंगे। जब तक कल का प्लेइंग 11 नहीं आ जाता, हम सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि कौन होंगे क्या नहीं होंगे। क्या पता टीम इंडिया अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहे, क्या पता वो चाहे कि नहीं, हमें ऐसी प्रेशर सिचुएशंस में अपने की प्लेयर्स को डालना है, हमें विराट कोहली को भी खिलाना है, केएल राहुल को भी। The point here is not pressure situation. आपको समझना पड़ेगा, there's this in tiredness. आप ओडीआई खेल रहे हो, आप 2 टी20 लगातार ना एक दिन में खेल सकते हो, that is not a problem. आज हमें वही देखने को मिला भी। यू सी पाकिस्तान साइड, राइट अनिमेश, हमें 8 ही बैटर्स देखने को मिले यहाँ पर, क्योंकि अगर आप बात करें लाइक हैरिस रॉफ वो नहीं थे, और हम नसीम शाह के बारे में बात करें वो नहीं थे, सलमान अगा को चोट लग गई। तो आप ऐसे बड़े मैचेस में ऑब्वियसली इंजरीज होती हैं, इंजरीज आर समथिंग व्हिच यू रियली कांट कीप असाइड, वो इनएविटेबल है, हो जाती हैं। लेकिन हम बात करें फिटनेस की, सो आज हमने पाकिस्तान की टीम को देखा था, दे वर स्ट्रगलिंग विद दीज फिटनेस इश्यूज, सो इट कैन बी एनी टीम। सो आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स रेस्ट हो सकते हैं, किन को चांस मिल सकता है? आई थिंक सौम्या हैज ऑलरेडी टोल्ड हिज साइड ऑफ प्लेयर्स, व्हाट डू यू थिंक? नसीम शाह के साथ तो खैर चोटों का पुराना, मतलब इंजरीज का पुराना नाता रहा है, तो वो कोई नई बात नहीं है उनके लिए। हालांकि मतलब एक प्लेयर चोटिल होता है, टीम के लिए बुरी खबर होती है हमेशा। और उसके अलावा हारिस राउफ बहुत इंजर्ड नहीं थे मुझे, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी पाकिस्तान टीम। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो
जैसे हम बुमराह के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, वो भी हारिस राव के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते। सिर्फ यही एक डिसीजन था कि उन्होंने उनको बैटिंग के लिए भी नहीं भेजा। हल्की सी निगल उनको भी मुझे लगे कि जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ उनको रेस्ट दिया गया और वो अगले मैच में फिट होकर वापस दिख सकते हैं। नसीम शाह की इंजरी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, ये तो अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा। सलमान आगा चोटिल जरूर हुए, लेकिन उन्होंने वो एक कट था, मुझे लग रहा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होगी और टीम में तो लगातार दिखते रहेंगे। बाकी इंडियन टीम की बात करें तो मुझे लगता है चेंजेस बहुत खास नहीं होंगे। एक 4 नंबर के बैट्समैन पे ये मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर अगर वापस आते हैं तो ईशान या केएल राहुल दोनों में से किसी भी एक को रिप्लेस किया जा सकता है, अगर श्रेयस अय्यर को एक मौका देने के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ एक मौका मिला था और इंडिया टेस्ट करना चाहेगी। श्रीलंका जैसी टीम के सामने कुछ टेस्टिंग हो सकती है। और इसके अलावा मैं एक चेंज और देखूंगा कि हो सकता है कि कल आपको मोहम्मद शमी देखने को मिले और जसप्रीत बुमराह की जगह पर, ये एक रिप्लेसमेंट हो सकता है। इसके अलावा अभी एशिया कप भी बहुत मेगा इवेंट है, यहाँ पर भी इंडियन टीम इंडिया अभी बहुत सारे रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि सारे प्लेयर्स को बाहर बैठा के अपना लगभग पूरी टीम चेंज करके वापस लौटे। और श्रीलंका उलटफेर के लिए जानी जाती है, पिछली बार भी कई बार टीम इंडिया को इस तरह का उलटफेर का सामना करना पड़ा है श्रीलंका के सामने। तो बहुत बड़े रिस्क नहीं होंगे, लेकिन छोटे रिस्क तो जरूर लेंगे। And Animesh, Sri Lankans are on a winning spree. श्रीलंका अब दूसरी टीम बन गई है जिनकी सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव विन्स है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। तो श्रीलंका तो बिल्कुल चाहेंगे कि वो अपने इस विनिंग स्प्री को कंटिन्यू रखें, इंडिया के अगेंस्ट भी वो जीते। बट यहाँ पर जिस तरह से आज इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है सौम्या, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका के लिए आसान होगा, स्पेशली जब श्रीलंका के की प्लेयर्स बाहर हैं। आपके पास आपके 3 से 4 की प्लेयर्स बाहर हैं इंजरी के कारण ही, फिटनेस इश्यूज के कारण। तो श्रीलंका ने अब तक तो इस टूर्नामेंट में ये जरूर दिखाया है दैट दे हैव द कैलिबर एंड दे हैव द प्लेयर्स हु कैन एक्चुअली विन देम मैचेस, बट आई डोंट थिंक सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू विन अगेंस्ट इंडिया। हाउ डू यू सी बोथ द साइड्स? Now you have seen Team India. Now you've also seen Sri Lanka over there. What's your prediction? What are your thoughts about that game that's going to happen tomorrow? किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए जो 6 कंट्रीज खेल रही हैं वो कुछ ना कुछ करके आई हैं तभी यहाँ पे खेल रही हैं। नेपाल भी क्वालिफायर जीत के आई थी तभी यहाँ पे खेल रही है, तो आप हल्के में नहीं ले सकते। बट अगेन एक एज जो है वो इंडियन टीम के पास है, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज इंडिया ने दी है इस आज पर्टिकुलर के डे में, तो मोमेंटम कहीं ना कहीं टीम लेके जाती है, कॉन्फिडेंस लेके जाती है। श्रीलंका भी देख रही होगी और ये थोड़ा सा एज इंडिया के पास रहेगा। आई जस्ट होप डिसीजंस जो ले प्लेइंग 11 के वो सिर्फ इस बेसिस पे ना ले कि यार एक वो जो ऑब्सेशन है ना कि नहीं किसी भी तरीके से ट्रॉफी लेकर आना है, उस तरीके से ना ले। थोड़ा कॉम्बिनेशन लगा कर लें, प्लेयर्स को रिस्क ना करें, क्योंकि आपने केएल से आज कीपिंग भी करा दिया, केएल ने बैटिंग भी 25 ओवर कर लिया है, कल भी बैटिंग करने आए थे, इनफैक्ट 25 से ज्यादा ही ओवर बैटिंग करी, नॉट आउट होकर गए वो, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कुक होंगे। तो मेरे ख्याल से उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लगा के रखना चाहिए टीम मैनेजमेंट को। एंड लेकिन इंडिया के पास लाइट हेज है यहाँ पर, एंड आई डोंट रियली थिंक कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर आप बॉलिंग अटैक भी देखो ना यार, जो बेंच पे भी लोग बैठे हैं वो वर्ल्ड कप हैट्रिक्स मार के आ रहे हैं, तो उतना कोई बहुत मेजर काम नहीं, उनको कोई गेम टाइम की जरूरत नहीं टू गेट इनटू दैट ग्रुप। हाँ कभी कभी एक आध दिन इधर उधर ऑफ हो जाता है, लास्ट मैच जब शामी खेले थे थोड़ा सा ऑफ दिखे थे, बट वो हर प्लेयर के साथ हो सकता है, दैट्स प्रीटी नॉर्मल, सो दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न। और आई गेस इंडिया कल भी निकाल लेना चाहिए मैच, जस्ट अगर थके हुए ना हो, क्योंकि 11 प्लेयर आप नए प्लेयर नहीं ला सकते, तो किसी ना कोई प्लेयर 3 days of cricket and almost 100 overs of more than 100 overs of game of cricket अगर कल हो पाता है, क्योंकि बारिश का भी कहीं ना कहीं आसार दिख रहे हैं होते हैं, अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक मैटर करेगा। लेकिन आई जस्ट होप कि प्लेयर्स ओवरकुक ना हो एंड प्रॉपर रेस्ट मिले। एंड प्लेइंग 11 में आप ज्यादा चेंजेस ऑफ कोर्स नहीं कर सकते एज आई सेड। एब्सोल्युटली। एंड यहाँ पर सौम्या ने बारिश के बारे में बात करी, उन्होंने वेदर के बारे में बात करी, तो मैं बता दूं देयर वर 86% ऑफ चांसेस ऑफ रेन सो फार। लाइव शो में अब तक हम लोग आपको लेटेस्ट रिपोर्ट भी इसी लाइव शो के दौरान दे देंगे कि कितने % चांसेस है बारिश के, बट अराउंड 85 to 90% चांसेस आर देयर ऑफ रेन। नाउ टुडे वी सॉ दैट हाउ both the teams played. Now tomorrow is the time for India to face Sri Lanka. Animesh, what do you think of Sri Lanka's side? Because I think they are the underdogs over here. Nobody was thinking that Sri Lanka will pull off all these victories, especially they were not having their key players. Now, Soumya rightly said that you can't take any team lightly, because Sri Lanka have shown it so far in this tournament that they can win matches, but obviously India have an upper edge. Do you think India have an upper edge?
You're on mute, Animesh. बिल्कुल देखिए कप्तान भी थोड़ा कप्तानी बदलने के बाद भी चीजें बदलती हैं। दासुन सनाका की जो कप्तानी उनके कुछ डिसीजन बड़े अच्छे लगे मुझे और वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी उनमें नजर आता है। उसके बाद उनके उनके पास एक अच्छी ओपनिंग प्लेयर है, कुशल मेंडिस बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से वो फॉर्म से बाहर थे, अब कुछ फॉर्म में लौटे हैं, वो कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए अच्छी खबर है। उसके बाद पाथुम निशंका हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं जो चीजें कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए उनके पास उनके पक्ष में जानी चाहिए। असलंका है, उसके अलावा समारा विकटने ने भी बहुत अच्छी पारी खेली थी पिछले मुकाबले में, एक तरफा मैच को लेके गए थे श्रीलंका के लिए। तो हर मैच में उनके लिए एक अलग अलग प्लेयर ने एक अलग अलग परफॉर्म किया है, तो ये कहीं ना कहीं टीम के लिए एक अच्छी खबर होती है कि आपके लिए हर बार एक नया मैच जीतने के लिए एक नया प्लेयर निकल कर सामने। तो बिल्कुल ये श्रीलंका के लिए अच्छी खबर है और सबसे अच्छी बात है कि अभी कप्तानी भी दासुन सनाका के हाथ में, वो कहीं ना कहीं मुझे उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वही टीम के अंदर भी दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से श्रीलंका के पास थोड़ा सा एज होगा, लेकिन इंडिया के सामने तो ये कहा जाए कि काफी कमजोर टीम नजर आती है। लेकिन फिर भी देखते हैं, क्योंकि उलटफेर के लिए जानी जाती है तो उसकी उम्मीद तो हम नहीं करना चाहेंगे जिस तरह से इंडिया का अभी कह सकते हैं सुपर 4 में उन्होंने पहला मैच जीता है। खैर उम्मीद तो यही रहेगी। बिल्कुल, हाँ, उम्मीद तो यही रहेगी कि कल जैसा आज हमने परफॉर्मेंस देखा इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ, वैसा ही परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ भी हो। सौम्य, यहाँ पर हमने विराट कोहली की सेंचुरी के बारे में बात करी, बट हमने एक चीज मिस आउट कर दी है यहाँ पर, दी ओपनिंग पार्टनरशिप रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। आई थिंक वी हैवंट डिस्कस्ड अबाउट देम सो फार बिकॉज वो आपको पिछले कल देखने को मिली थी। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच भी काफी इंटरेस्टिंग हुआ है इस बार, दैट इट वाज द ओनली मैच दैट गॉट द लग्जरी ऑफ अ रिजर्व डे, सो यू गॉट टू सी इंडियन ओपनर्स ऑन द फर्स्ट डे and then the rest of the team on the other day. Now Soumya, it was much needed from Shubman Gill and those kind of shots that he was smashing. I think it's a sign from him, and I think he made that bossy style of play that he's also said that boss, I'm here to play. I think it was really amazing to see Rohit Sharma and Shubman Gill coming up with that partnership. But I have two reservations. Okay, that was an amazing partnership. Both got among runs. You know, नेपाल के अगेंस्ट भी रन्स करे थे, यहाँ भी रन्स करे। दो चीजें यहाँ पे हैं कि पहली, what is your template? Are you going to go after the bowlers? Are you going to stay there for 10 overs and then go after the bowlers? Because दोनों अटैक कर सकते हैं, दोनों प्लेयर्स के पास वो मादा है कि वो अटैक कर खेल सकते हैं। सेकंड, I hated the way the two got out. There was a century for both to taking. ठीक है, दोनों का 100 का चांस था, दोनों जिस तरीके से आउट हुए, that was irrelevant. I would say that they were irrelevant shots. रोहित शर्मा को वो शॉट मारने की जरूरत नहीं है, एंड वो आज से नहीं, वो पिछले 13 साल से ये प्रॉब्लम है कि वो 50-55 करके उठाने की कोशिश करते हैं। या तो पूरा एक चीज कहना चाहूंगी, थोड़े दिनों पहले रोहित शर्मा ने, आपने भी सुना होगा जिस तरह से उन्होंने कहा दैट आई विल प्ले इन माय अग्रेसिव स्टाइल, डजंट मैटर दैट आई गेट आउट चीपली और नॉट, बट आई जस्ट वांट टू गिव अ क्विक स्टार्ट सो दैट शुभमन गिल कैन आल्सो बिल्ड ऑन इट, और फॉर दैट मैटर his opener, whosoever opens with him. So I think he is going by that, whatever he said. Don't you think so that he is just ranking on that? Not both of your openers need to go on those lines ना, then one should stay. This is my personal opinion कि अगर आपका एक प्लेयर अटैक कर रहा है ना तो दूसरे को नहीं करना चाहिए। एंड ये कल भी एक बात हुई थी जब विराट और केएल जब बैट कर रहे थे और बारिश आ गई थी, उससे पहले विराट का स्ट्राइक रेट 50 का था और यही सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, यार 16 बॉल में 8 करके बैठा है, लुक एट केएल, वो 10 बॉलें खेला था, वो स्ट्राइक रेट उसका बहुत ज्यादा था इन कंपैरिजन टू विराट। कवर कर लिया ना बाद में। बिल्कुल, ये जो मेंटालिटी है ना, ये बहुत खराब है। आप दोनों अटैक मत करो, आप एक प्लेयर वहां रुक के खेल सकता है। प्रॉब्लम मेरा दूसरा ये कि जिस तरीके के शॉट पे रोहित आउट हुए, वो चिप करने का जरूरत था नहीं, या तो उसे पूरा खेलते आप, आपने चिप करा, आप कैच हो गए, वहां मोमेंटम चला गया था। यू नो, वहां बारिश ब्रेक हुई, ड्रिंक्स ब्रेक हुई थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके बाद 2 विकेट निकल गए, ठीक है, वहां मोमेंटम चला गया था। वो तो बारिश हो गई एंड वी गॉट दैट ब्रेक, और उसके बाद एक प्रोबेबली प्लान करने का तरीका मिल गया इंडियन टीम मैनेजमेंट को कि ठीक है, विराट विल स्टे, केएल राहुल विल गो आफ्टर एंड ही विल बी द नंबर 4, ही वाज द नंबर 4। तो वहां एक प्लानिंग मिल गई आपको कि विराट और कोहली कैसे खेलेंगे, एंड अगर पार्टनरशिप लग जाती है तो कौन अंदर आएगा। वो बारिश की वजह से प्लानिंग करने का मौका मिल गया आपको। तो मेरा ये थोड़ा रिजर्वेशन जरूर है, लेकिन हाँ, पार्टनरशिप थी, वो चाहिए थी। आप अगर 100-150 रन का पार्टनरशिप हर मैच में दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आप हर मैच में इस तरीके के टेम्पलेट से 100-150 रन का पार्टनरशिप दे नहीं पाएंगे, एंड ये ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम करेगा ना जो वो सबसे खराब टाइम होगा। तो ये कहीं ना कहीं टेम्पलेट को सेट करना पड़ेगा। Either Gill should go after the bowlers right from the word go, or अगर रोहित ने डिसाइड कर लिया, that is fine, I don't have a problem with that.
देन फिर रोहित को वहीं वो चीज़ करनी चाहिए। शुभमन शुड स्टे। मेरे को थोड़ा लगा थोड़ा अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच दोनों की तरफ से इज नॉट रियली राइट। चलिए देखते हैं क्या होगा कल के मैच में इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इट इज इंडिया हैव won by 228 runs against Pakistan. Really great performances from Team India, batters and bowlers. So it was a wholesome performance from Team India. In this live show, we just discussed about the centuries from Virat Kohli and KL Rahul. We also talked about Kuldeep Yadav's fifer and great bowling from Jasprit Bumrah. Now, what we are keen to see is, will there be any changes in the playing 11 against Sri Lanka or not? Because it will be a 3 consecutive day show from Team India. It was a great show by Team India. Let's see what happens against Sri Lanka. Thank you so much, Animation Soumya, for joining with me. And thank you so much, everyone, for joining with us in this live show. You stay tuned with Cricket Next, because we will be coming with you for all the updates in this Asia Cup, and especially about the match against Sri Lanka. Thank you so much. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।